क्या कभी राह चलते किसी पेड़ की छांव में बैठकर आपने सोचा है ये पेड़ किसने लगाया होगा? क्या वो खुद भी कभी इसकी छाया पा सका होगा? नहीं सोचे हैं? तो अब सोचिए, क्यों एक इंसान ने समाज के लिए एक बीज बोया, एक गुमनाम अनजान चेहरा चुपचाप मिसाल कायम कर गया। मैं तुहिने सनहा लेकर आया हूं कहानियां बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के उन लोगों की जिन्होंने समाज में एक पहल की है, जिनके अंदर कुछ अलग करने का एक जज्बा है और जो अब समाज और देश के लिए है एक मिसाल। क्या आपने कभी सोचा है कि ग्रामीण जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? बिजली, पानी, शिक्षा और रोजगार। आज भी हिंदुस्तान की 20% आबादी ऐसी है जिनके घरों में बिजली नहीं है। जब दिन ढलता है तो इनके जीवन में भी अंधेरा छा जाता है। देश के अधिकांश ग्रामीण इलाकों में और कुछ शहरी इलाकों में भी लोड शेडिंग की समस्या भी व्याप्त है। दूसरी ओर हमारा देश पानी की कमी से जूझ रहा है और जहां पानी उपलब्ध होता है वहां अक्सर स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं होता। साथ ही ग्रामीण इलाकों में और खासकर आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा भी एक बड़ी चुनौती है। इन सब के साथ साथ एक और बड़ी समस्या है रोजगार की। जब कोई व्यक्ति अपनी नौकरीशुदा जीवन को त्याग कर पूरी तरह समाज और देश में जब कोई व्यक्ति अपनी नौकरीशुदा जीवन को त्याग कर पूरी तरह समाज सेवा में जुट जाए और इन समस्याओं का निदान ढूंढने में वो खुद को समर्पित कर दे, तो वो वाकई समाज और देश के लिए एक मिसाल होता है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसे युवा समाज सेवक की कहानी जिसने बड़ी चतुराई से रांची के पास के एक गांव में एक साथ ग्रामीण जीवन की इन 4 बड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढने का काम किया है। इस मिसाल कायम करने वाले शख्स के बारे में जानने के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम। सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। वेलकम बैक, मैं हूं तुहिन सिन्हा और आप सुन रहे हैं मिसाल। मिसाल कायम करने के लिए अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो वो है जज्बे की। जब आपके अंदर जज्बा होता है, जुनून होता है, तो आइडियाज खुद ब खुद आने लगते हैं। और ऐसा ही हुआ उस युवा समाज सेवक के साथ जिसकी बात आज मैं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं मंगेश झा की। आज के जमाने में जहां लोग नौकरी और शोहरत के लिए कुछ भी करते हैं, वहां मंगेश ने अपनी अच्छी खासी नौकरीशुदा जीवन को त्याग दिया और आज वो अपना पूरा समय रांची के पास जोना नाम के एक इलाके के हालात सुधारने में लगाते हैं। मंगेश एक 5 स्टार होटल में नौकरी करते थे। वीकेंड्स में अक्सर कभी काम से तो कभी घूमते फिरते जोना नाम के इस इलाके में उनका आना जाना होता रहता था। ये ग्रामीण इलाका रांची शहर से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर है। पर शहर के जीवन और यहाँ के गांव के जीवन में उन्होंने जमीन और आसमान का अंतर पाया। ये देखकर मंगेश को काफी दुख हुआ और अक्सर उनके मन में इस इलाके की बेहतरी के लिए कुछ करने का ख्याल आता। और फिर क्या था, आमतौर पर लोग किसी एक समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, पर मंगेश ने इन सभी समस्याओं के समाधान को एक दूसरे से जोड़ा। उनका मानना था कि गांव के सामूहिक और संगठित विकास के लिए एक व्यापक योजना जरूरी थी जो सभी पहलुओं पर फोकस करे। मंगेश ने किस प्रकार से जोना इलाके के गांव में परिवर्तन लाया, यह हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम। सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। वेलकम बैक, मैं हूं तुहिन सिन्हा और आज मैं आपको बता रहा हूं युवा समाज सेवक मंगेश झा के बारे में। इंडिया में जो बिजली की कमी है उसकी भरपाई के लिए अलग अलग तरीके से काम किए जा रहे हैं और काफी जोर अब अनकन्वेंशनल एनर्जी पर भी दिया जा रहा है। इसमें सोलर एनर्जी एक बहुत ही उपयोगी विकल्प साबित हो रहा है। मंगेश झा ने न केवल सोलर एनर्जी के द्वारा जोना इलाके के बहुत से गांवों में प्रकाश लाने का काम किया, बल्कि उन्होंने सोलर एनर्जी को शिक्षा के साथ जोड़ा। इस इलाके के गांवों में स्कूल्स तो थे पर उनमें सुविधाएं नहीं थी। सोलर एनर्जी का उपयोग कर मंगेश ने इन गांवों में नाइट स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया।
नॉर्मल स्कूल के अलावा नाइट स्कूलिंग जरूरी था इन बच्चों की शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए तथा शहरी बच्चों और इनके बीच का फासला कम करने के लिए। नॉर्मल स्कूलिंग के अलावा नाइट स्कूलिंग जरूरी था यहाँ के बच्चों के शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए तथा शहरी बच्चों और यहाँ के बच्चों के बीच का फासला कम करने के लिए। शुरू में मंगेश के इस पहल को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, पर मंगेश ने हिम्मत नहीं हारी। वो पूरे जुझारूपन के साथ अपने इस मुहिम में लगे रहे और आज उस इलाके में नाइट स्कूल्स कामयाब हो चुके हैं। कुछ 13-14 गांव के 500 बच्चे इन नाइट स्कूल्स में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और इन नाइट स्कूल्स में रोशनी सोलर एनर्जी के जरिए प्राप्त होती है। मंगेश के इस अभियान के बारे में हम आपको और बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। वेलकम बैक, मैं हूं तुहिन सिन्हा और आज मिसाल में मैं आपको बता रहा हूं मंगेश झा के बारे में, जो रांची के पास जोना इलाके के गांव में परिवर्तन लाने के अभियान में जुटे हैं। एक और जहां सोलर एनर्जी के साथ नाइट स्कूल्स को जोड़कर मंगेश ने गांव के स्कूली बच्चों की शिक्षा का स्तर सुधारा है, वहीं उन्होंने कुछ ऐसे काम भी किए हैं जिससे गांव में रोजगार के अवसर बढ़े और इससे इस इलाके की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था में भी सुधार आया है। इस इलाके की महिलाएं साल के पेड़ के पत्तों से बड़ी संख्या में दोना और पत्तल बनाती हैं। ये उनके लिए रोजगार का एक बड़ा साधन है। पर जोना फॉल्स में आने वाले पर्यटक जब प्लास्टिक के कप, ग्लास या थाली का प्रयोग करते तो इसका सीधा सीधा असर इस गांव की महिलाओं की आमदनी पर पड़ता। एक प्रयोग के तौर पर मंगेश और उनके साथियों ने जोना फॉल्स में प्लास्टिक के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगवा दिया। साथ ही सोलर एनर्जी की मदद से मंगेश ने कई गांव की महिलाओं को एकत्र किया और हर रोज देर रात तक इन्हें भारी से भारी संख्या में पत्तों के प्लेट्स, ग्लास इत्यादि बनाने की ओर प्रेरित करते रहे। प्लास्टिक पर प्रतिबंध होने के कारण अब ये पत्तों के प्लेट्स जोना फॉल्स पर आने वाले पर्यटक को सीधे सीधे बेचे जाने लगे। निश्चित तौर पर इससे गांव वालों की आमदनी में वृद्धि हुई। साथ ही सामूहिक रूप से जब गांव वाले पत्ते बटोरने जंगलों में जाते तो इससे जंगल भी वन माफिया के कहर से बचा रहता। इस तरह से मंगेश ने जोना इलाके के गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाने का काम किया और अब तो झारखंड सरकार ने भी प्लास्टिक के प्लेट्स इत्यादि पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इस राज्य की ग्रामीण इकोनॉमी में इससे बहुत सुधार आया है। अब वक्त है एक ब्रेक का। मंगेश के अभियान के एक और पहलू के बारे में हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। वेलकम बैक, मैं हूं तुहिन सिन्हा और आज मिसाल में मैं आपको बता रहा हूं मंगेश झा की कहानी, जो जोना इलाके के गांव के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कार्य में पूरी तरह से जुटे हैं। एक और जहां मंगेश ने सोलर एनर्जी को शिक्षा से जोड़ा, वहीं दूसरी ओर पत्तों की थालियां इत्यादि का उत्पादन बढ़ाकर उन्होंने रोजगार के अवसर बढ़ाए। पर मंगेश के अभियान के कुछ और पहलू भी हैं। मंगेश अपने दो साथी शालिनी और अविनाश के साथ गांव वालों को मधुबनी पेंटिंग्स भी सिखाते हैं। वो एक योजना पर काम कर रहे हैं जिससे मधुबनी पेंटिंग के द्वारा लोगों को रोजगार के अवसर दिलाए जा सके। इससे गांव वालों का परिचय कला और संस्कृति के साथ होगा और उनके बौद्धिक विकास में भी ये बड़ा काम आएगा। साथ ही मंगेश का एक और सपना है, वो अपने मित्रों की मदद से जोना इलाके के 1 या 2 गांव को पूरी तरह गोद लेकर इन्हें आदर्श ग्राम में तब्दील करना चाहते हैं। वो इन्हें ऐसे गांव बनाना चाहते हैं जो हर दृष्टि से सेल्फ सफिशिएंट हो, यानी आत्मनिर्भर हो, जहां शिक्षा का स्तर बेहतरीन हो, गांव में रोजगार के पर्याप्त अवसर हो, स्वच्छ जल हो, 24 घंटे बिजली हो तथा हर वो सुविधा उपलब्ध हो जो शहरों में पाए जाते हैं। जिस तरह मंगेश ने अपने तमाम समाज सेवी कार्यों को संगठित कर जोना इलाके की बेहतरी के लिए काम किया है, उसे देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि मंगेश सही मायने में एक चेंज मेकर हैं, एक मिसाल है।
अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुद मंगेश हमारे साथ होंगे और अपने अभियान के बारे में हमसे बात करेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। वेलकम बैक, मैं हूं तुहिन सिन्हा और आप सुन रहे हैं मिसाल। मैं आपको बता रहा हूं मंगेश झा के बारे में, जिन्होंने रांची के पास जोना इलाके में काफी मेहनत की है वहां के लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करने में। मंगेश जी, ये बताइए, आपने एक गांव में काफी इनोवेटिव तरीके से स्वच्छ पानी मुहैया कराई थी, कैसे किया था आपने ये? एक्चुअली ये गांव का नाम है रासा बेड़ा, जो कि जोना में ही है और खिजरी विधानसभा के तहत ये गांव पड़ता है। उन लोगों के पास में बस एक ही चापाकल था, एक ही हैंडपंप था, जिसे हाथियों ने बर्बाद कर दिया था। और उसके बाद फिर उनके वहां पे बस 2 कुआं हैं जो कि बिल्कुल टिकाऊ नहीं था। लगभग 6 महीना ही वो कुआं चला और वो पानी जो है बिल्कुल ही पूरे तरीके से दूषित हो गया था। लेकिन उनके पास में एक ट्रेडिशनल मेथड था जिसे हम अपने झारखंडी लैंग्वेज में डाढ़ी कहते हैं। तो मैंने उसका देखा कि जो सोर्स था वो अंडरग्राउंड सोर्स था, और जो अंडरग्राउंड सोर्स था वो बिल्कुल ही प्यूरिफाइड सोर्स था। तो उसमें फिर हम लोगों ने क्या करा कि उसमें एक त्रिस्तरीय फिल्टरेशन बनाया, जिसके नीचे में सैंड, फिर उसके ऊपर में ग्रेवल, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, और उसके ऊपर में फिर से बालू, और ऊपर से जो है उसको ढकने का काम करा एक नेट के माध्यम से। और हर एक 15 दिन में उस पानी में फिटकरी जो कहते हैं उसको डालना स्टार्ट करा। पहले क्या था कि वो उसी डाड़ी के पानी से अपने मवेशियों को भी नहाते थे, वहां पे खुद भी नहाते थे। तो धीरे धीरे जब अवेयरनेस आया तो वो लोग समझे कि पानी कितना ज्यादा दूषित था उनके लिए वो पीना। धीरे धीरे इस पे और काम करना है, तो वहां पे मेरा आगे का प्लानिंग है, अगर छोटा सा एक टैंक बना दिया जाए तो आई थिंक वो पानी और भी ज्यादा फ्रेश मिलेगा उनको। बहुत खूब। तो आपने देखा किस तरह से जहां एक गांव में पानी बिल्कुल दुर्लभ सा हो गया था, वहां मंगेश झा ने अपने इनोवेटिव थिंकिंग से कुछ ऐसा किया जिससे कि वहां के लोगों को पानी, और वो भी स्वच्छ पानी, प्राप्त हो सके। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम मंगेश से अपनी बातचीत जारी रखेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। वेलकम बैक। मैं बात कर रहा हूं मंगेश झा से, जिन्होंने अपने समाज सेवी कार्यों से रांची के पास जोना इलाके के लिविंग स्टैंडर्ड्स में काफी इम्प्रूवमेंट लाने का काम किया है। इस वक्त मंगेश झा खुद हमसे बातचीत कर रहे हैं। मंगेश जी, आपने इतना कुछ किया, आपने अलग अलग चीजों को संगठित कर एक सामूहिक ढंग से जोना इलाके के विकास के लिए आप काम करते आए हैं। ये बताइए, आप इंस्पिरेशन कहाँ से जुटाते हैं? कैसे आप अपनी सोच को संगठित रखकर इतना कुछ कर पाते हैं? सबसे पहले तो जो मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन है वो स्वामी विवेकानंद जी हैं, और साथ साथ मेरे जो गुरुजी हैं या मास्टर कहें, वो भी रामकृष्ण मिशन आश्रम बेलूर से हैं। उनका नाम है स्वामी वागीशानंद जी महाराज। जब वो मेरे गुरु बने और जब मैं उनका शिष्य बना तो बहुत कुछ चेंज हुआ मेरे लाइफ में, जो देखने का नजरिया था। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि इंडिविजुअली डेवलपमेंट ना हो करके अगर अपन सारे यूथ्स अगर एटलीस्ट अपने जो रूरल जो सेक्टर है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो मास है, अगर थोड़ा सा समय दें तो आई थिंक कि वो बहुत ज्यादा डिफरेंस करता है। जब मैंने स्टार्ट करा तब अकेले ही थे, लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे, और जो अहम जो भागीदारी रहा कुछ लोगों का रहा इनमें, रिजवा मुंडा जी, जगदीश मुंडा जी, माया बेदिया जी। अगर हम भूखे रहें तो वो भी हमारे साथ भूखे रहें, और मेरे साथ मूवमेंट में हमेशा वो तत्पर रहें मुझे सहयोग करने के लिए। तो ये था मंगेश जी का आध्यात्मिक पहलू, वो अपने गुरुजी के बारे में बता रहे थे। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम मंगेश झा से अपनी बातचीत जारी रखेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। वेलकम बैक, मैं हूं तुहिन सिन्हा, आप सुन रहे हैं मिसाल, और इस वक्त मैं बात कर रहा हूं मंगेश झा के साथ, जिन्होंने अपने समाज सेवी कार्यों से एक मिसाल कायम किया है। मंगेश जी, आप अपने बारे में कुछ ऐसी बातें बताइए जो दुनिया को पता नहीं है आपके बारे में। जब भी मैं अपसेट होता हूँ तो अपना ज्यादातर समय रामकृष्ण आश्रम है मोराबादी में, तो वहाँ पे व्यतीत करता हूँ। और उसके अलावा मेरा हॉबी है माउथ ऑर्गन बजाने का, तो वो भी करता हूँ। और कभी कभार लिखता भी हूँ। मैं 3 नॉवल पे काम भी कर रहा हूँ जो कि झारखंड से ही रिलेटेड है। तो बस यही है। बहुत काफी कम लोग ही जानते हैं इन सब बातों को, या यूं कहिए कि ये सब बताने के लिए उतना वक्त नहीं मिला, क्योंकि कहावत है कि समय रुकता नहीं है, और काफी ज्यादा व्यस्त रहता हूँ। बहुत खूब। तो आपने सुना, मंगेश जी 3 नॉवेल्स पे काम कर रहे हैं जो झारखंड की कहानियों पर आधारित हैं। मैं खुद एक उपन्यासकार हूँ, और मंगेश जी को ये कहना चाहूँगा कि जो कोई मदद उन्हें चाहिए इन किताबों में, वो अवश्य मुझसे संपर्क करें। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप
अपनी कहानियों को आपने झारखंड में केंद्रित रखा है, जो कि एक सामाजिक दायित्व होता है हर लेखक का, हर समाज सेवक का तो होता ही है, हर लेखक का एक सामाजिक दायित्व होता है। और जब आपकी कहानियां उस क्षेत्र के इश्यूज को रिप्रेजेंट करे, भले वो फिक्शन फॉर्म में करे, भले वो नॉन फिक्शन फॉर्म में करे, तो कुछ अच्छी बातें उसमें से निकलती हैं। तो ये थे मंगेश झा, जिन्होंने सोलर एनर्जी को शिक्षा से जोड़ा, रोजगार के अवसर बढ़ाए जोना इलाके में, स्वच्छ पानी मुहैया कराई उन्होंने, और तरह तरह के ऐसे काम किए हैं जिससे रांची के पास जोना इलाके के लिविंग स्टैंडर्ड्स में एक व्यापक सुधार आ सके। अगले हफ्ते मैं दोबारा आपसे मिलूंगा एक और मिसाल कायम करने वाले शख्स की कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग FM, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ।